अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आप लोगों का खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चंद दिनों से मोहम्मद अली मुल्ला शरीफ के ताल्लुक से फैमिली मैटर्स को अवाम के बीच में उछाला गया। जी हाँ नाजरीन, जिसकी तहकीकात अभी बाकी है। जिस तरह के इल्जाम लगाए गए, इसके ताल्लुक से मैसूर शहर के सैयद आसिम ने इस इशू पर रोशनी डाली और इल्जामात का सबूत मांगा। जी हाँ नाजरीन, और आज ही फरहान शरीफ जो रामनगर के वासी हैं, जो हमारे बीच यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और साथ साथ में सैयद आसिम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने एतराज किया। बहरहाल आज हम हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मुनव्वर जिलानी साहब का, जो आज की दस्तक कर्नाटका न्यूज़ के रिपोर्टर हैं। क्योंकि मैं इनसे एक गुजारिश किया हुआ था इनके चैनल के माध्यम से कि जो भी इससे अलीम भाई से मतलब सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई के रिलेटेड जो भी आपको कॉल आएगा, मेरा नंबर दिया हुआ हूँ आपके पास, जो भी आपको कॉल आएगा कि मेरे से सबूत मांगा गया था, मैं आपके वीडियो के माध्यम से जो भी आपको कॉल आएगा, सबसे पहले आप मुझे इत्तला दीजिए, क्योंकि वो सबूत की अलीम उल्ला शरीफ से ज्यादा मुझे जरूरत है। क्योंकि मैसूर की अवाम में गुमराही के तौर पर और अपील के तौर पर और इल्जाम के तौर पर उनका भाई इल्जाम डाल के एक अपील करके गया हुआ है। इसकी बुनियाद को मुझे डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, क्योंकि एक मैसूर का अदना मई शहरी होने के नाते एक मैसूर के शहरी के ऊपर इल्जाम पड़ने की वजह से मैं उससे क्लियर करने के बिना, और अगर जो इंसान अकरम उल्ला शरीफ जो आके अपील किया गया है, इल्जाम डाला गया है, उससे रिलेटेड मैं उनको अलीमुल्ला शरीफ को भी बात करूंगा और इनको भी बात करूंगा। अगर ये इल्जामात में खड़े उतरे अलीमुल्ला शरीफ, मैं इनको भी छोड़ने वाला नहीं हूं, और अगरचे सबूत की बिना पर यह अकरम उल्ला शरीफ मुझे सबूत नहीं दिए, और मैं इनको भी छोड़ने वाला नहीं हूं। इसकी बुनियाद को मैं एक रामनगर के एक शहरी आए हुए हैं, उनसे कुछ सवाल करूंगा। उसमें से एक सवाल इनको मालूमात है, उससे रिलेटेड मैं इनसे सवाल करूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई, वालेकुम सलाम। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं, क्या बोले तो एक आपका छोटा सा मुझे तारुफ पेश कीजिए कि आप कहाँ के हैं, आपका नाम क्या है, और आप किस बात से आपको कश्मकश में डालने की बिना को आप मैसूर आके क्या मुद्दे को आप बात करना चाहते हैं, क्या सफाई पेश करना चाहते हैं आपको? क्या भी नहीं, मैं रामनगरम से फरहान शरीफ, हमारे दादा का नाम हुसैन शरीफ, नवाब साहब कहती उनको रामनगरम में। और एक दिन 2 दिन पहले अकरम शरीफ आपको यहाँ इंटरव्यू दिए, अफसर मैसूरी कने, क्या हमारे घर के रिलेटिव से वो क्या लोन क्लियर कर दा लियो, मैं उनका कर ले को वो बारे में मैं बात करने आई हूँ, प्रॉपर्टी के बारे में मैं बात करने आई हूँ। प्रॉपर्टी मतलब जिस वीडियो में मैं, आप शायद मेरा वीडियो देखे होंगे, इसी न्यूज में मेरा वीडियो पड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी मतलब जिस अम्मा जान के मैं बात कर रहा हूँ, कहीं उससे तो जुड़ा हुआ नहीं है क्या? उससे जुड़ा हुआ है वो। हाँ, ये बताइए वो अम्मा जान कौन है, और वो प्रॉपर्टी का जो भी डिटेल्स में कब से और कहां तक और अब स्टेज कहां पे लेवल पे आया हुआ है वो, और इसमें अकरम शरीफ का क्या है
और अली मुल्ला शरीफ इसमें क्या किरदार पेश कर रहे हैं, ये मुझे आप खुल के बताइए, घबराइए इंशाल्लाह। ये 94 की बात है। ये 94 में हमारे दादा सुल्तान शरीफ अकरम शरीफ के उनके अब्बा, उनके वालिद अकरम शरीफ के वालिद सुल्तान शरीफ, हमारे दादा हुसैन शरीफ को उन्होंने पेपर दिए थे किसे, सुल्तान शरीफ को। वो क्या वास्ते, उनकी दोस्ती में क्या वजह से दिए थे वो मालूम नहीं। यानी अकरम शरीफ के वालिद को, जी अकरम शरीफ के वालिद को हमारे दादा हुसैन शरीफ उन्होंने दिए थे। बाद 95 में सुल्तान शरीफ का इंतकाल होगा। उसके बाद 95 के बाद से 98 तक का हमारे दादा हुसैन शरीफ अकरम कने फिरे, क्या पेपरान के वजह से। जी उन्होंने अकरम शरीफ क्या बोले, मैं ये मंगो देता हूँ, लोन क्लियर करको तुम्हारे पेपरान देता हूँ, कर ले कोई साथ फिर 98 तक का भी। 98 में हमारा दादा इंतकाल हो गया। उसके बाद 2000 से अकरम शरीफ के पास से हमारे दादी उनके घर को लगातार जाना आना सब शुरू करे पेपर के वजह से। पेपरान दिला दलो, लोन क्लियर करको, पेपर मंगो दियो, बैंक से कर ले को अकरम शरीफ के पास लगातार फिरते गए। अकरम शरीफ भी 1 से 3-4 मरतबा हमारे घर को आए, आको क्या कि पेपर को सही ना करा ले, क्या कि आको बोला गए मैं मंगो देता हूँ खाला जान, आको मंगो देता हूँ कर ले को, वैसा बोलने को ठगा दे ले। जब हमें छोटे ये 94-95 से उम्र उस वक्त पर, जिस वक्त पर उनका आना जाना था 98 आपके दादा का इंतकाल होने के बाद, आपकी उस वक्त उम्र क्या थी? लगभग डाल लीजिए हिसाब, मेरा आज 34 आज एज। 34 मतलब 25 प्लस तकरीबन 10 या 7-8 साल की आपकी उम्र थी। 6-7 साल। ये ताल्लुक से बाद में आपको एक सवाल करूंगा जी। आपकी उम्र 7 साल थी, 7 साल या 8 साल आना जाना था। आगे बताइए। अकरम शरीफ आना जाना शुरू करे, पेपर को क्या कि सही दलाले को गए, मैं मंगो देता हूँ पेपर कर ले को, आको हमारे दादी को बोला को बात कर ले को गए। 2010 तलगा 2011 तलगा भी हमने फिर चुनो हमारे दादी को। उसके बाद क्या करे, अकरम शरीफ हमारे दादी को मार को भेजे और उनकी अहलिया औरत, उनकी जो बीवी, उन्होंने क्या करे बाहर ढकल को अगल दल दले, किसे देखो ही पेपरा उनका ने जाको मंगलियो कर ले बोल दले। अब अकरम शरीफ के अब्बा वालिद उनको देखे तो से, अब वो खबर में जाको नहीं पूछ सकते। अब वो अकरम शरीफ आको कबूल लेते सो, मैं मंगो देता हूँ, हमारे बाबा का हक कर्ज कर ले, आको क्या कि बड़े बड़े बात करे, आको वादे सब कर डाल को, लास्ट में वैसा कर डाले हमारे दादी को मार को भेज डाले। 2011 जब उन्होंने मैसूर को आना जाना शुरू करे, जब तक लगा हमने मालूम नहीं था कि क्या अवस्था कि वो ये इन्हों फिर रही सो मैसूर को कर ले, हमें क्या समझ लिए उनके भाना यहाँ जा रही आ रही फैमिली है ना कर ले को, हमें वो सोच ले को रह गया। 2013 में अचानक अली मुल्ला शरीफ, सुल्तान शरीफ के बड़े बेटे अली मुल्ला शरीफ, हमने मालूम नहीं कौन उन्होंने, अचानक हमारे घर को आए। यानी कि जो इल्जाम डाला गया है अम्मा जान की प्रॉपर्टी को, जी उनके अकरमुल्ला शरीफ जी, जो उनके बड़े भाई हैं अली मुल्ला शरीफ जी, आप उनकी बात कर रहे हैं? जी उनकी बात करो, अली मुल्ला शरीफ। बताइए। तो आको अचानक आको उन्होंने क्या करे, तुम्हें आको जाते थे ना मेरे पास, मैं हमारे बाबा का खर्च हुआ, मेरा फर्ज हुआ, मैं अदा करता हुआ, मैं मंगो देता हूँ पेपर कर ले को, आको उन्होंने हमारे साथ खड़े। जब हमें क्या करे, हमारे दादी को पूछे ये क्या वास्ते, क्या ये इनो सब इनो कई कुआरी सो क्या ये कर ले पूछने में। उसके बाद हमने पूरी स्टोरी बोले उन्होंने, अकरम शरीफ के पास हमारे घर के पेपरा ही बा, उन्हें रख दे बैंक में कर ले उन्हें। उसके बाद उसका बोले, जब तक भी हमने मालूम नहीं था। उसके बाद अलीम अंकल उन्होंने हमने क्या करे, 2013 के बाद उन्होंने हमने बैंक को बुला ले जाना आना सब बल्ला का फिरे। उसके बाद 2018 में अचानक बैंक का मैनेजर अलीम अंकल को फोन करता है, तुम्हारे पेपरा मिल को ही कर ले को। अव्वल हमने क्या बोलता, तुम्हारे पेपराश नहीं है बैंक में, मालूम नहीं कौन से पेपरा हिंगी क्या हिंगी कर ले बोला होता है। 2018 में अचानक फोन करके बुलाता है, तुम्हारे पेपरा मिल को ही आओ कर ले को। एक बात क्लियर करता हूं, आपको कॉल आने से पहले सबसे पहले बैंक मैनेजर अली मुल्ला शरीफ को कॉल किया गया था। जी ठीक है जी जी, आपकी प्रॉपर्टी थी जी, आप फिर रहे थे, आपकी अम्मा दादी जी, अकरमुल्ला शरीफ
जी। सप्लाई हुए थे जी। उनके रिलेटेड से काम चल रहा था, लेकिन कॉल अकरमुल्लाह को भी नहीं आया, नहीं, आपको भी नहीं आया, नहीं। आपकी दादी को नहीं। इसके बिना को अलीमुल्लाह शरीफ को खुद बैंक मैनेजर ने कॉल करके जी। कुछ बात करने के लिए पेपर से जी। रिलेटेड बैंक को बुलाया गया। जी। आगे बताइए सर एक मिनट सर, उस वक्त सिर्फ मैनेजर की तरफ से अलीमुल्लाह शरीफ को बुलाया गया था, क्या साथ साथ में आपकी फैमिली भी थी? खाली पूरी फैमिली के साथ जो पेपर है, मिल्को है पेपर है, फैमिली का ओनर उनके साथ आओ कर ले को बोले उन्होंने मैनेजर। जब उन्होंने अलीम अंकल क्या करे, हमने फोन कर को बैंक का मैनेजर फोन करिया है, आओ पेपर मिल्को है कहते तुम्हारा घर का पेपर कर ले बोल को हमने बुलाए। मैं, हमारे दादी, हमारा बड़ा भाई सब पूरे बैंक को गए। जाको ने क्या करे, टेबल पर पेपर रखा, लियो तुम्हारे पेपर आंगर ले को। जब उठा को हमारे दादी देखे ये घर के हमारे इस पेपर आंगर ले को, जब हमें अलीम अंकल पूछे ये ले को जा सकती क्या आंगर ले को, जब बैंक का मैनेजर क्या बोलता है, नहीं थोड़ा इश्यू है, ये पूरा हो गए के बाद उसका मैं तुम ना देता हूँ पेपर, जब तला का नहीं देता पेपर कर ले बोल को क्या करता और पेपर रख लेता है। 2018 की बात। उसके बाद 2018 तक का आज 2025। अब उन्होंने अकरम शरीफ क्या बोले, एक दिन 2 दिन पहले वीडियो में वो बैंक का लोन क्लियर कर दे लिया कर ले को बोले अकरम शरीफ। अब लोन क्लियर करने के बाद बैंक वाले नहीं रख लेते पेपर, बुला को ओनर को दे डालती। अब ये 2025 आज तक का भी हमारे पास हमने पेपर आपको नहीं। 2018 में आपको पता चला जी, डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं जी, लेकिन उसके बावजूद बैंक मैनेजर ने खुद कहा कि जी। कोई इशू ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाकी है, हाँ हाँ, और उसने उसी वक्त फिर आपके डॉक्यूमेंट्स उठा के अपने पास रख लिया। जी, हाँ। तकरीबन आज को मतलब ये ईयर से रिलेटेड लेके जी। 2018 से 2025 के दरमियान है, तकरीबन 6 या 7 साल का अरसा गुजर चुका है। जी, ठीक है जी। आज तक आपको अपनी मतलब आपके दादी और दादे के प्रॉपर्टी के रिलेटेड जी। उनके डॉक्यूमेंट्स आप तक पहुंचे हुए नहीं है। नहीं, ये कंफर्म है ना? जी कंफर्म। आप होशो हवास में कह रहे हैं, कंफर्म, किसी का इश्काला हुआ नहीं है, किसी का नहीं है इश्काला हुआ। अलीम अंकल ले को बहुत फिरे हमना, और उन्होंने एक कंडीशन क्या रखे 2013 में पूरा फिर को करा तू 1 रुपया आज तक उन्होंने लिए नहीं, ये अल्लाह भी गवाह है, 1 रुपया लिए नहीं उन्होंने आज तक का। उन्होंने बहुत को तो बहुत मेहनत करे उन्होंने। अकरम शरीफ हमने बहुत पानी पिला दिया। मैं जाको खुद पूछा अकरम शरीफ को, क्या कौन से ईयर में आप पूछे उनसे सवाल किए थे और क्या किए थे? 2000 नहीं ख्याल नहीं है मुझे वो। तकरीबन आपकी एक बालिग उम्र होने के बाद आपको जब समझ में आया कि हमारे ताल्लुकात में इनका बिगाड़ है, इनो दखल अंदाजी में है, हमारी प्रॉपर्टी को हमारे पेपर पे कब्जा जमाए हुए, जब आपको होश आया, आपको मालूम पड़ा, जब आप इनसे मुलाकात करके सवाल किए अकरम शरीफ से, जो अलीमुल्लाह शरीफ के छोटे भाई, बताइए आप। अब वो पूछने में क्या बोले, पेपरा नहीं ही बैंक में, वो गमगी पैसे देते हूं जाको कांति भी कड़ा लो पेपरा, वैसा बोल डाले उन्होंने। जब 2018 में अलीम अंकल को फोन आता है, पेपरा तुम्हारे मिल को ही कर ले को, जब कैसा पेपरा मिल गए। अब अकरम शरीफ झूठ ना बोले हैं, अब इनके अब्बास ना रखो थे सो, जब इन्होंने आको क्या करे, मैं खरस फेड़ को ये कर डालता हूं तुम्हारे पेपरा दिलाता हूं गए। उसके बाद क्या बोले, पेपरा गमगी नहीं पेपरा गए। उसके बाद 2018 में कैसा मिल गए पेपरा, वो भी बैंक का मैनेजर नहीं दिया हमने पेपरा, इसमें क्या की इश्यू है मैं वो क्लियर करको उसके बाद उसका दे दूंगा बोल दिया। अब 2000 अब उन्होंने परसों वीडियो में क्या बोले, लोन क्लियर कर डालियो, मैं क्या भी नहीं है बैलेंस, लोन क्लियर कर डालियो कहे 2018 में। 2025 अब तक लगा कि बैंक मैनेजर बुला को हमने पेपर नहीं दे रहा है। ये अकरमुल्लाह शरीफ का जी चोरी, जी, उसको से सीना चोरी, हाँ ठीक है, चोरी उसको से सीना चोरी, यहां तक के बैंक मैनेजर से लफड़ा करके, प्रॉपर्टी के हकदारों से लफड़ा करके, फिर मैसूर में आके उनके भाई से लफड़ा करना चाह रहे हैं। उनके मनसबे क्या है मुझे नहीं पता, उनकी प्लानिंग क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन
फिर भी मैं एक अपील करना चाह रहा हूं, सबूत मेरे पास मौजूद है, सबूत मेरे पास मौजूद है। इसके बिना फिर भी मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अकरम भाई आपसे गुजारिश है कि आप रेडी होके, कल मैं वादा किया था 2 या 4 दिन आपको मैं टाइम दूंगा ये सबूत पेश करने के लिए, 3 दिन बाकी हैं, आप तैयार रहिए, आप डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। जिस तरीके से जिस न्यूज चैनल में आपने अपने भाई का मजाक उड़ाया हुआ है, झूठे बेबुनियाद इल्जाम डाले गए हैं और मैसूर की अवाम से अपील किए करके गए हुए हैं आप, और मैं आपसे राब्ता करने के बावजूद उसके सबूत और डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं दिए और तकरीबन 5 दिन का अरसा गुजर चुका है, आप फिर अपने वीडियो पे सफाई पेश करने के लिए नहीं आए और फिर मुझे ये सबूत मिला हुआ है। अब भी बहुत कुछ काम बाकी है, मैं करने वाला हूं इंशाअल्लाह। बताइए साहब, आगे आप। सर आप थोड़ा दादी के, अपने दादी के बारे में बताइए कि आज भी वो मौजूद हैं या नहीं? जी है, उन्होंने आज भी मौजूद है। उनकी एज 90 ईयर, 90 साल उनको एज। उन्होंने आज भी परेशान ही, पेपर की वजह से आज भी परेशान ही। उन्होंने क्या होता है, मैं मर गई तो मेरे बच्चा का क्या होता है, ये घर का क्या होता है, आज भी परेशान ही। उन्होंने आपको अकरम शरीफ उनकी फैमिली मैटर का क्या है वो को जान सकते थे। हमारे घर के पेपर का, हमारे घर का लोन का क्लियर कर डालू कर ले, कैसा बोले। अब उन्होंने लोन क्लियर करे तो 2025 मैनेजर बुला को पेपर दे सकता ना, अब तला का बैंक में क्या कर रही पेपर, इनो कैसा बोल डाले लोन क्लियर कर डाली कर ले को। अब लोन क्लियर कर डाले, बैंक का मैनेजर नहीं रखता पेपर, बुला को दे डालता है। अब उन्हें कैसा बोल डाले अकरम शरीफ। आसिम भाई आप आओ, आपको रामनगरम में, मैं रामनगर वाले से भी अपील करता हूं, आसिम भाई और एक शरण वाले रामनगर वाले पूरे मिल को बैंक पूछाओ, बैंक पूछा को हमारे पेपर दिलाओ हमना। मेरी इतनी गुजारिश। इसके पीछे अली मंगल बहुत मेहनत पड़ी, 1 रुपया ले को नहीं आज तक लगा। इन्हों क्या फ्रॉड कर को क्या करेंगे अकरम शरीफ मालूम नहीं। हमारे पेपर हमने होना 2025 आज लोन क्लियर कर डाले तो 2025 तक क्या कर रही पेपर, हमारे पेपर हमने दिला होता। आज मैं रामनगर वाले के अवाम से बोल रहा हूं, आसिम भाई से बोल रहा हूं, और आपको आज की दस्तक मुनव्वर जिलानी उनको भी गुजारिश कर रहा हूं मैं, और मैसूर के अवाम से बोल रहा हूं। उन्होंने आपको मैसूर के अवाम से बोले ना, अली मुल्ला शरीफ क्या की टार्चर दे रही, क्या की ये क्या क्या किस बोले उन्होंने, बहुत ये करती कर ले को, क्या ब्लैकमेल कर रही अली मुल्ला शरीफ, ब्लैकमेल कर रही कर लेगा ना। हमारा काम कर को दे रही उन्होंने, आज तक 1 रुपया लिए नहीं अली मुल्ला शरीफ। नहीं दूसरे क्या ब्लैकमेल कर रही, क्या कुछ सबूत है क्या, खुद हमें खुद सबूत ही। आज उन्होंने हने में हमें घर में ही, नहीं तो कब की चाको हमारे घर में कब्जा कर ले बढ़िया था अकरम शरीफ जी। उसके वास्ते आज की दस्तक मुनव्वर जिलानी और आसिम भाई और मैसूर की अवाम और रामनगर की अवाम उनसे गुजारिश करते हो, पूरे मिल को हमारा साथ दियो, हमारे घर के पेपर हमने दिला दलो इंशाअल्लाह। फरहान साहब आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मेरे और आप जैसे और अली मुल्ला शरीफ जैसे लोगों की बहुत कमी है। आवाज उठा के और लोगों का सपोर्ट करने से रिलेटेड और उनका हक दिलाने से रिलेटेड और अवाम की मदद करने से रिलेटेड बहुत कम लोग हैं, क्योंकि इस माहौल में ऐसा दौर चल रहा है कि सब एक दूसरे की जान पर बैठे हुए हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को कब्जा किए हुए हैं, एक दूसरे की मालों को हड़पे हुए हैं, एक दूसरे के ओहदों को, जिम्मेदारियों को सवाल उठाए हुए हैं। चोर उचुके अनपढ़ लोग मनसबों पर बैठे हुए हैं। मैं एक गुजारिश कर रहा हूं अपने मैसूर की अवाम से
जिम्मेदारों को देखकर, परखकर, चुनकर, उनकी नॉलेज, उनका एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड सब तहकीक करके उनको मनसबों पर बिठाइए। वरना देखिए, ये परेशान, मैं परेशान, अलीम भाई परेशान, कौन इसकी वजह? ऐसे अकरमुल्ला शरीफ जैसे अनपढ़, जाहिल, गवार, झूठे, बेवकूफ इंसानों की वजह से गरीब अवाम बैंकों के चक्कर, गलियों के चक्कर, ये एक दूसरे शहर के चक्कर लगाए हुए अपने घरों की, अपनी प्रॉपर्टी की ढूंढने, इनका हक दूसरे दबा कर बैठे हुए। आपसे मैं गुजारिश करता हूं, इंशाअल्लाह जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स किसी भी मामले में क्यों ना हो, इंशाअल्लाह मैं या अलीम भाई के खिलाफ जाकर काम सही, या अकरम के खिलाफ जाकर काम सही, इंशाअल्लाह आपके डॉक्यूमेंट्स जाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जान से उम्मीद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सबका भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हमने दिला ले, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हो गया, ये एक बात मैं दूसरी एक बात करना चाहता हूँ। ये कुछ वो केईबी से रिलेटेड एक सवाल करते थे, मतलब एक मंजे मेरा भाई केईबी में भी जीना हराम कर दिया है, और केईबी वाला उनको बोला कि क्या करके बोले तो निम्दे इदु ब्लड निम अपंदने इदु ब्लड तुम्हारा बाप का चीने क्या खून करको नौज बिल्ला। ये गलीज बात अपने बाप और माँ को बोल डाले से तुम्हें, ये भाई को नहीं बोले तुम्हें, ये इल्जाम डाल डाले। याद रखो, माँ बाप जन्नत को जाने का एक जरिया, माँ बाप की जन्नत को जाने के जरिए में तुम्हें खिलवाड़ कर डाले सो। आपको शायद मैं अलीम की खिलाफ बात कर रहा हूं, सो सबूत के बिना पर बाद में मैं इनके सपोर्ट में बात करता हूं इंशाअल्लाह। आज भी मैं तुम्हें अपील कर रहा हूं कि डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, आको मुझे मिलो और वो सबूत दियो, और वीडियो को नहीं तो आको बोलो, नहीं तो मैं मैसूर में नवे रामनगर को आने वाला हूं इंशाअल्लाह। जो मस्जिद का नाम लिए वो तालुका से भी बात करता हूं, उनको भी आपके बारे में तहकीक करता हूं। जिस केईबी के बारे में आप बोल कोई, वो केईबी में भी जाकर तहकीक करता हूं। जिस अम्मा जान यानी कि इनके दादी आपकी अखलाक से लेकर उनको भी मैं आपके अखलाक के बारे में बात करता हूं। आपके रामनगर में भी आपको वो ताल्लुक से रिलेटेड गंदा खून मेरा भाई ने वो क्या की बातें जो बोले, मैं तो इंशाअल्लाह ये 4 दिन के असरे के अंदर बाहर में आता हूं मैं इंशाअल्लाह। और मैं एक बात करता हूं मैं आपसे, वो क्या आपको कुछ मालूम है वो केईबी की बात तो जो छेड़ रहे हैं उसमें? क्या भी नहीं, वो हमें अंकल के जोड़ में आना जाना ये करे केईबी को। जब हमने क्या मालूम हुआ केईबी में तो अकरम शरीफ उनके अब्बा के सुल्तान शरीफ के जाली दस्तखत कर को उनके नाम को करा ली, करंट कर ले को हमने मालूमात हुई। ये मुझे अब एक बार बोलो, समझ में नहीं आया किस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप बात कर रही, मुझे नहीं समझ। आपकी दादी से या उनके पर्सनल? उनका पर्सनल वो हमना नको, उनका पर्सनल हमना नको, घर का नहीं आप पर्सनल नहीं रहा, ये मैं आपको मैं गवाही दे रहा हूं, ये पर्सनल नहीं रहा। जो भी उन्होंने बात करे हैं पर्सनल नहीं रहा। पर्सनल अगर क्या मालूम बोल रहा हूँ सो, अब वो उनके घर का किस्सा अब वो हमें बीच में नहीं बात कर सकते। अब वहां क्या मालूम हुआ, मैं भी अलीम अंकल आते जाते केईबी को क्या की काम से जाते आते, जब वो क्या मालूम होता था तो अकरम शरीफ उनके अब्बा के नकली दस्तखत कर को उन्होंने उनके नाम को करंट करा ली कर ले को मालूम होता हुआ। वो मर गए के बाद, उनके अब्बा इंतकाल हुए के बाद उनके अब्बा के जाली दस्तखत करे सो फोर्जरी। जी क्या अकरम साहब आप बहुत अल्लाह वाली बात करे, जैसा करे फोर्जरी का मां मैं वो बैंक वाले से मिला तो पूछता हूं, बोलता हूं, उन्हें शायद
अलीम करने वाला उन्हें खून असल में शायद उनके माँ बाप का चाहिएगा, लेकिन ये फोर्जरी कामा करने वाला ऐसे तुम्हें क्यों पूछे नहीं सो तू खून ही क्या कर बोल को मैं ये सवाल करता हूं उनसे और आपसे सवाल करूं, फोर्जरी कैसा बेवकूफ इंसान दिल्ली की समझने को ये अगर मैं छानबीन करने लगा के भी रिलेटिव ने जो बोले वो ये तो उनकी बैंक के डॉक्यूमेंट जो है वो इंशाल्लाह दिला तो वो भी फोर्जरी कैसी चाहिए, वो अभी अंदर गया नहीं, मैं वो डीप में इनसे सवाल करको नहीं, वो खाली बस इनके मुद्दे को बात करी सो मैं जरा सुनियो क्या की जर्रा क्या की अबे सुनियो वो डॉक्यूमेंट अबे क्या की कर को तुम्हें कर दो नहीं मैं इल्जाम नहीं डालता तुम ना, अभी 3 दिन टाइम है तुम ना, मैं बात करता हूं उसके बारे में इंशाल्लाह। वो छोड़ को ये फोर्जरी का मां के भी वजह के साथ क्या भाई है अफसर भाई, पहले बुला को इनको इंटरव्यू लो, पहले बुला को इनको इंटरव्यू ले लो, क्योंकि जो गलत काम है इन्हों कर को ही आपकी न्यूज में आपको बैठ को बोल को ही इनके डॉक्यूमेंट तुम्हें सीधा पढ़ को अगर से इनकी सफाई पेश कर को वीडियो नहीं डाल को है गए तुम्हें गए दोनों भी गए, मुझे डाउट आ रहा आप तुम्हारे दोनों को। अलीम भाई मुझे हंसा भी आ रहा गुस्सा भी आ रहा, हंसा कई को आ रहा है इन्होंने अटक गए दोनों अपने पांव को खुद कुड़ारी डाल लिए, ये दूसरा अलीम भाई तुम्हारे पास में आने वाला हूं इंशाअल्लाह, क्यों तो इनकी बातें सुनकर मुझे तुम्हारा पर डाउट और शक गुमान था कि तुम्हें शायद कर सकते हैं ऐसा करके बोल को, अब जरा क्लियर हो रहा है डॉक्यूमेंट्स मिलने के एतबार से। मैं आता हूं इंशाल्लाह, आपको मैं बात करता हूँ वो बारे में इंशाल्लाह, जरा 2 मिनट बात कर रहा हूँ वो बारे में आपको आप अलीम से बात करता हूँ, ये क्लियर कर लो अकरम भाई, ये क्लियर कर लो पहले फ्रॉडरी के सही में खून की बात करें ना भाई, तुम्हें खून की बात करें, बाबा का गलत सिग्नेचर तुम्हें डाल को बाबा इंतकाल होने के बाद में 95 में तकरीबन आप उनके बाप इंतकाल हुए नहीं ये मतलब करंट का तुम्हें आप मुद्दा उठाए तकरीबन 2 या 3 साल या 5 साल के अंदर अंदर शायद ले लेगा करंट क्लियर हो डेट मिल जाते मुझे कहीं भी में डेट मिल जाती है कब ली बाबा का इंतकाल हो है ना वो बर्थ सर्टिफिकेट प्लस डेथ सर्टिफिकेट प्लस उसके बारे में मैं तहकीक करको मैं आपसे बात करता हूँ, ये क्लियर कर लो आप, ये सबूत तैयार कर लो इंशाल्लाह। बोलो छोटी बात। अब वो इन्हों अकरम शरीफ क्या बोले अली मुल्ला शरीफ 1 लाख ली 2 लाख ली 1.5 लाख ली कर ले को पेपर क्या है कि झुका को दिखाए टेबल के नीचे दिखा को हमारा लोन क्लियर करी सो वो पेपर दिखाए क्या, अब हमारा लोन क्लियर करियो कर ले को बोले ना वो कहती सबूत दिखाना था तुम्हें, देखो भी दिखा पर ये कर को हूं क्लियर करियो, अब हमारे बाबा का खर्च में अदा करियो मतलब तुम्हें दिखाए क्या। करेक्ट करेक्ट, मैं ये सवाल तुम्हें तुम्हारे भाई का पूरा दिखाए नीचे झुका को टेबल को यूं भी दिखाई नहीं कैमरे को, कल यूं दिखा कि 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख पे वो हमने नको वो तुम्हें कहते देंगे तुम्हारा भी हमने नको हमारे दादा की प्रॉपर्टी तुम्हें क्लियर करियो कर ले बोले ना तुम्हें दिखाई क्या कहती स्लिप एक रशी ये दिखाई कहती चीटी नहीं दिखा वो दिखाओ। रोफरान साहब एक ये बात तुम्हें अच्छी पॉइंट की बात करे तो बहुत भारी पॉइंट की बात करे, मैं एक बात भूल रहा था पर तकरीबन कल के वीडियो में इनको बात करता हूँ मैं अकरम से क्या करके बोले तो इन्होंने जो बोले देखो 1.5 लाख 1 लाख तुम्हें सबूत दिखाए कर ले को ये शायद अफसर भी देखो ही पूरा, मैं उसके बारे में बात करता हूँ अफसर भी को दिखा को यहाँ अंदर मैं उसके बारे में बात करता हूँ उनको ये बात लपट तो मैं वो बात है मैं ये 1.5 लाख 1 लाख तकरीबन 4 लाख की बात करें तुम उसमें मेरे पास लिखा ले गया सेंड कर ले गया वो तुम्हें न्यूज डाले अफसर भाई की चैनल में, अफसर भाई के चैनल में मैं अफसर भाई की बोलूंगा तो आप इज्जत दे रहा हूँ क्यों इन अच्छा काम कर रही इसका कौम का मदद कर रही सकते गरीबा की यतीमा की मिस्किना की डॉक्यूमेंट्स लेको एक मुद्दा हल कर रही सकते समझ में आया, वो मैं पैसा की बात बोलता हूँ पैसा की बाद में बोलता हूँ उसके अंदर कमेंट्स में देखो तुम्हें 3.5 लाख रुपए मुझे देना ना रहा क्रम कहीं को इतना झूठ बोल रहा सो करो कमेंट्स में नीचे पड़ा कौन की उनका छत भी हो किसे बोल रहा सो अकरम भाई को मुझे देना ना बात हो करके बोल को अब एक भी न्यूज मालूम है मुझे पीछे से मैं मालूम करी हूँ जरा 18 से 20 लाख रुपए उनके खानदान में किसी की देना करते मैं यहाँ पे बात करता हूँ बारे में सभी रेडी कर लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं तुम्हें नहीं करके बोल रहा हूँ तुम्हें हाई करके बोल रहा हूँ सो अगर 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 इंशाअल्लाह अगर मैं ये चीज में रहा तुम्हें भी मुझे लीगली काम करो क्या करना चाहती हो मैं फेस करता हूँ इंशाअल्लाह, मैं मैसूर के अवाम से रिलेटेड मैं मैसूर के अवाम बन को आपसे अपील कर रहा हूँ
करेक्ट क्या साहब? आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी मेरे से मदद होती है इंशाल्लाह जरूर, मेरा नंबर ये न्यूज रिपोर्टर वाला है, मांग लियो। जो भी इनसे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या अकरमुल्लाह शरीफ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स मुझे मिलती है, एक रिक्वेस्ट साहब, मेरे मैसूर की इज्जत का सवाल है, मेरे मैसूर की इज्जत का सवाल ये है कि वो तो मैसूर वाले को ना आपको बोल को ना कैसा ऐसे ले को बोल रही तुम्हें अगर को बोले ना वो बात से मैं बात करूं, सो इज्जत का सवाल है। मैं वो डॉक्यूमेंट्स कभी मिले तो मुझे पेश करो साहब, इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह इसका दुनिया में अजर नहीं मिला तो अल्लाह करे, अल्लाह के पास तो पक्का तुम्हें मिलता है। आप जो भी बात आखिरी बिना पर जो करना चाहती वो करो साहब। क्या भी नहीं, लास्ट मेरी बात बोल को मैं खत्म करता हूँ। अली मुल्ला शरीफ का बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर, अंकल का, क्यों तो उन्होंने रहने में इंशाल्लाह हमें एक छत के नीचे ही, क्योंकि आप गुजारिश कर रहे हैं अली मुल्ला भाई से कि आप कितना भी कैसे भी करो कोशिश करो, आप उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि मेरे पेपर्स और मेरे दादी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पेपर हैं, जो वगैरह है, आपसे वो मिला दले, बस इतनी गुजारिश तुम ना, दूसरा क्या भी ना को, खाली हमारे जो डॉक्यूमेंट्स ही खाली हम ना दिला दलो। आसिम भाई को भी, चैनल वाले हमको भी, अली मंगल को भी, और अफसर मैसूरी को भी, अवाम को भी, अफसर मैसूरी को भी, और अफसर भाई को भी, सबको भी एक दिल से एक मेरी रिक्वेस्ट, हमारे घर के पेपर हम ना दिला दो, बस होता अच्छा। इंशाल्लाह जरूर अल्लाह से दुआ करेंगे, जो भी आपकी परेशानी में जो भी आपको परेशानी दिया गया है उससे अल्लाह आपको अजर दे। अल्लाह आपको जो भी इसमें मशक्कत परेशानियां हुई, अल्लाह उसके बदले में अल्लाह आपके दादी, आपके दादा। और एक बात छोटी बात, अब अफसर भी क्या बोले, अली मुल्ला शरीफ कर ले को अकरम बोले, उन्होंने मालूम नहीं सीखा कौन आरटीआई, वो क्या आरटीआई क्या अली मुल्ला शरीफ क्या कर ले, फोटो भी दिखाए उन्होंने। नहीं मानता वो, पक्का नहीं, उन्होंने बोले वीडियो में है, वो देख लेना, क्या इनोज के अली मुल्ला शरीफ कर ले को फोटो दिखाए, इनोज का करे सो कर ले को, वैसा जो 2 लाख की बात क्लियर होगी कर ले बोले ना, वो डॉक्यूमेंट कहती पूछे क्या, नहीं तो फोटो कहती पूछे क्या तुम्हें अफसर भाई, वो पूछना था अकरम शरीफ को। खाली तुम्हें उनकी ये कर लिए क्या, वो 1 लाख लिए 1.5 लाख लिए वो दिखाई करे, उन्होंने भी दिखाई नहीं हमारा लोन क्लियर करे सो उन्होंने, और उन्होंने तुम्हें भी पूछे नहीं उनकी फोटो है क्या, नहीं कौन उन्होंने किसका लोन क्लियर करे, तुम्हें बैंक में इतने आरटीआई ही क्या की किधर की कर ले बोले ना, तुम्हें भी पूछे क्या अफसर भाई, तुम्हें भी उनको पूछो। बैंक वाले तंग आ गई, बैंक वाले फोन कर रही कर ले बोले ना, तुम्हें लोन किसका क्लियर करी भाई, उनकी क्या की प्रूफ है क्या, चीटी है क्या, तुम्हें भी उनको पूछना था, तुम्हें अकरम भाई को, तुम्हें भी नहीं पूछे। खाली इतना सबसे भया से खाली हमारे घर के पेपर हमने दिला लो, बस अली मंगल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हो, आज तक 1 रुपया लिए नहीं, हमारा साथ आज को भी दे रही हो लोग। अल्लाह उनको भी उम्र दराज दे, अल्लाह उनको भी अगर मौत आए तो इंशाल्लाह उनके साबित कदमी तौहीद के ऊपर उनको ही मौत आ दे। हमना सबको भी अल्लाह को डरने को, हमारी जिंदगी गुजारने वाले काम करने की तौफीक दे। अल्लाह हमना ऐसे झमेलियां से, ऐसे फ्रॉडजरी केसां से, ऐसे परेशानी के खिस्सा से, किसी का माल हड़पने से, किसी का माल लूटने से, किसी की इतनी मशक्कत में परेशानी का सबब डालने से अल्लाह हम सबको हिफाजत करे, बचाएं। और अकरमुल्लाह शरीफ को उन्होंने हिदायत की दुआ करी, अकरमुल्लाह शरीफ को प्लस उन्होंने अफसर भाई को भी दुआ करी। मैं ही दुआ करूं क्या, अकरमुल्लाह को भी और अफसर भाई को भी, मंजे भी, और जो भी इसमें किसी भी तरीके से शरीक है, अल्लाह उनको सबसे पहले इस्लाम की हिदायत दे और खमा हक को अल्लाह के हक के साथ लोगों का हक अदा करते हुए अपनी जिंदगी को गुजारने की अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रिसर्च न्यूज़ कर्नाटक की जानिब से मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये मैटर्स पे, ये इशू पे आपने एक तफसील से एक रुख दिया है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में और भी खुलासे होंगे इंशाअल्लाह। हमारे ही चैनल से नाज़रीन आपको इस मामले के हर एक न्यूज़ हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि
हर एक के पास ये वीडियो पहुंचे और हकीकत से वाकिफ हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।